हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। है ना। अच्छे से समझ में आ रहा है ना अभी तक की क्लासेस, क्योंकि हमने यहाँ पे आपके लिए पूरी क्या कहते हैं लाइट लेके आ गए थे। लाइट में हमने रिफ्रैक्शन बात कर लिया था। आई होप सबको समझ में आ भी गया होगा, आया था ना। उसके बाद हमने उसका एप्लीकेशन पार्ट और उसमें यहाँ पे देखे थे रियल वर्ल्ड में क्या होता है। तो हमने देखा क्या चीज, हमने देखा ह्यूमन आई और कलरफुल वर्ल्ड को देख लिया था। हो गया था। चलो, इतनी बातें तो समझ में आ गई थी। अब आगे भी तो बढ़ते हैं। तो हमने उसके सारे क्वेश्चन भी कर लिए थे। आई होप सो सबने आपने क्वेश्चंस भी लगा लिए होंगे। ठीक है। और बेटा प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। तो वो प्रैक्टिस करते रहिए। कैसे करें सर, तो कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस करते रहो। मतलब ऐसा नहीं कि आज पूरा सर जागे हैं तो आज तो दिन रात एक कर देंगे और कल से फिर सो जाएंगे 4 दिन के लिए। ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। कंसिस्टेंटली वहां पे पढ़ाई करेंगे, प्रैक्टिस करते रहेंगे। ठीक है, आप देखना बहुत बेहतर रिजल्ट आने वाला है बेटा आपका। और ये हम अश्योर करते हैं क्योंकि हम हैं शिक्षक गुरु और आपके लिए हम कंटेंट लेके आए हैं एज अ शिक्षक। और हम आपको यहां से अपने लेवल से और आगे कहीं लेके जाने वाले हैं, क्योंकि हम गुरु भी तो हैं। क्योंकि आपको हम वो गुरु ज्ञान देंगे जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत जरूरी है। वो स्किल्स डेवलप करेंगे आप में, है ना, जिसके बिना कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स पॉसिबल ही नहीं है। तो इसमें से पहला चीज याद रखना बेटा कि आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए एक सिंपल लाइन कहूं तो कंसिस्टेंसी विद पेशेंस चाहिए। क्लियर है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं अपनी अगली क्लास, जो कि है क्या, ये है इलेक्ट्रिसिटी। जी हाँ, हम इलेक्ट्रिसिटी पे पहुंच चुके हैं। और आपने अब इससे पहले क्लासेस में मतलब अपने 8th में वहां पे पढ़ा होगा। पढ़ा है ना। हाँ, नहीं पढ़ा है कोई बात नहीं, हम वहां पे फिर से वही 0 लेवल से पढ़ेंगे। बहुत सारी बातें जो है आपके बेसिक लेवल छोड़ के आपको कुछ लेवल से स्टार्ट करता है 10th में जब जाते हैं तो, ठीक है ना। पर हम वो बेसिक बातें भी कवर करेंगे। क्लियर है। चलिए स्टार्ट किया जाए हमारे इलेक्ट्रिसिटी की क्लास। तो इलेक्ट्रिसिटी बेटा हमारे लिए बहुत जरूरी है समझना कि हाउ इट वर्क्स, है ना। बिकॉज आज की डेट में देख सकते हो कि हमारे आसपास में इलेक्ट्रिसिटी की इतनी ज्यादा डिपेंडेंसी हो गई है कि इसके बिना तो रहना हमारे लिए पॉसिबल है ही नहीं। सही बात है। अगर 5 मिनट के लिए भी इलेक्ट्रिसिटी चले जाती है तो वहां से हाय तौबा होने लगता है। आजकल तो उसका भी अल्टरनेट निकल गया है, क्या कि सर वो तो इन्वर्टर लगा लो, फिर उसका हाय तौबा की भी जरूरत नहीं है ना। तो बेटा वो ना हो तो क्या हो, सोचो आज की डेट में तो यहाँ पे लोग इमेजिन भी नहीं कर पा रहे हैं। और अब तो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स भी आ रहे हैं। तो वहां पे अब देखो कि इलेक्ट्रिसिटी पे इतनी डिपेंडेंसी है, तो उस पर कैसे बेटर वर्क किया जाए, तो उसके लिए अंडरस्टैंडिंग जरूरी है। सो आसपास देखो आपके घर में अभी जहां भी बैठे हो, क्या आपके आसपास में देखो फैन है, बल्ब है, एसी है, कूलर है ना, एक्सेट्रा। वहां पे आपके मोबाइल चार्ज हो रहे हैं, आपके कैमरा है, मोबाइल है, लैपटॉप है। ये सारे क्या है, इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट्स है जिनको इलेक्ट्रिकल एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। यस। तो वो कैसे काम करते हैं, उसमें क्या कंडीशंस हैं और कैसे उसको बेटर बनाया जा सकता है, ये कैसे समझ पाएंगे। तो यही तो है बेटा कि आपको समझना है। और इसी चीज को आपका जब ओलंपियाड एग्जाम होगा तो इन डेप्थ पूछता है उसके पीछे के कॉन्सेप्ट्स को, कि आप उस सब्जेक्ट को समझ पाए हैं कि नहीं। ठीक है, चलिए स्टार्ट किया जाए। तो सबसे पहले हमने बोला ना हम बेसिक से चर्चा करेंगे। किससे करेंगे, बेसिक से। तो हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी का सबसे बेसिक यूनिट होता है एंड दैट इज द इलेक्ट्रिकल चार्ज। तो दिस इज द फंडामेंटल फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द मैटर। ठीक है ना। तो ये दिस इज द बेसिक यूनिट बोल सकते हो। ये क्या है, बेसिक यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। बेसिक यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। ये बात समझ में आ गया है। और बेटा आप यकीन मानिए कि आप हमारे साथ रहेंगे डेफिनेटली ग्रो करेंगे और बहुत अच्छा स्कोर करने वाले हैं। आप अपने स्कूल एग्जाम में अच्छे से परफॉर्म करेंगे, किस में, ओलंपियाड्स में। और यही तो फाउंडेशन बनेगा किसके लिए, आपके नीट और जेडबलई के लिए। तो तैयार रहिए, कमर कस के लगे रहिए, कंसिस्टेंट मेहनत करते रहिए, है ना। और आज हम बात करेंगे इसका, इलेक्ट्रिसिटी का। तो हमने यहां पे देख लिया कि इलेक्ट्रिसिटी क्या है भाई। तो हमने बोला कि इसका बेसिक यूनिट क्या है, इलेक्ट्रिकल चार्ज है। सर इलेक्ट्रिकल चार्ज क्या होता है, मैं बोला हर मैटर के पास में एक इनहेरेंट उसकी प्रॉपर्टी होती है, दैट इज द इलेक्ट्रिकल चार्ज। जैसे कि मास होता है, क्या अब कोई भी मैटर है तो उसके पास मास होगा, हाँ होगा। पर क्या हर एलिमेंट के पास में सर उसका चार्ज होगा, बोले नेचुरली जो फाउंडेड होते हैं उसमें वो न्यूट्रल होते हैं। इलेक्ट्रिकली कैसे होते हैं, वो न्यूट्रल होते हैं। हाँ जी, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल होते हैं। तो कोई भी एलिमेंट अगर मैं ले बात करूं, कोई भी एलिमेंट की बात कर रहा हूं, कोई मटेरियल की बात कर रहा हूं, तो वो
नेचुरली क्या हुआ कि अब इसके पास में आपको मालूम होंगे, अब कोई भी मटेरियल सामग्री अगर कंडक्टर लूं तो बहुत ज्यादा और बाकी लूं तो थोड़ा कम, पर यहां पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो होते हैं। अब ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स को क्या किया मैंने कि इसके नंबर्स में अगर मैंने अल्टर किया, इसके नंबर में मैंने क्या किया, अल्टर कर दिया। इसका मतलब क्या किया कि भैया इसमें से क्या कर दिया, एक चार्ज को बाहर निकाल दिया, एक चार्ज को बाहर निकाल दिया बाय एनी मींस, ठीक है, उस पर चर्चा करेंगे बाद में। तो उससे क्या हुआ कि यहां पे देखो जो इलेक्ट्रॉन है वो इनबैलेंस हो गए, जो पहले भी बैलेंस्ड कंडीशंस पे रहे होंगे, क्योंकि इनके पास में अब अंदर और जाऊं डिटेल में तो भैया न्यूक्लियस है, फिर इलेक्ट्रॉन्स है, सारे ये सब आप चीज समझ में आता है, बहुत ज्यादा केमिस्ट्री नहीं जाना है हमें डेप्थ में। सो यहां से जैसे ही मैंने इलेक्ट्रॉन निकाला तो यहां पे देखो कि ये इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए, डिसबैलेंस हो जाएंगे। और आपको मालूम होगा कि इलेक्ट्रॉन्स कैसे होते हैं, ये नेगेटिव चार्ज होते हैं, नेगेटिव चार्ज है ना। तो इस कंडीशन पे देखो कि यहां से नेगेटिविटी कम हो गई, नेगेटिविटी कम हो गई, यस। सो ये बन गया पॉजिटिव चार्ज। क्या बन गए, पॉजिटिव चार्ज बन गया। थोड़ी सी बेसिक मैं लेके चल रहा हूं, है ना। सो वहां पे समझ में आया ये बन गया क्या, पॉजिटिव चार्ज। अच्छा ये बन गया चार्ज्ड बॉडी, क्या बन गया, चार्ज्ड बॉडी बन गया जी। क्लियर है, क्या समझ में आया। हाँ सर, तो क्या किसी दूसरे एलिमेंट में अगर वहां पे इलेक्ट्रॉन्स तो पहले से रहेंगे सर, ठीक है। अब यही इलेक्ट्रॉन्स मैं उनको दे दूं तो ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स एक अलग से बाहर से निकाल के इसको अगर दे दिया जाए यहां पे, तो क्या हो जाएगा, ये इसमें नेगेटिविटी बढ़ जाएगी। तो बस ये जो होगा वो क्या कहलाएगा, ये नेगेटिव चार्ज्ड बॉडी कहलाएगा, नेगेटिव चार्ज्ड हो जाएगा बेटा। क्लियर हुआ क्या, ये समझ में आ गया। तो इस तरीके से हम किसी भी क्या कहते हैं हमारे मटेरियल को नेगेटिव और पॉजिटिव बना सकते हैं। अब इनके इंटरेक्शंस को देखेंगे तो ये सिंपल यही हो गया कि यस कि किसी भी मटेरियल की वो इनहेरेंट प्रॉपर्टी होती है उसकी चार्ज, और चार्ज वैसे देखा जाए तो यहाँ पे चार्ज के दो टाइप होते हैं, एक पॉजिटिव टाइप और एक नेगेटिव टाइप के होते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, तो पॉजिटिव चार्ज वो होगा इसमें जिसमें बोलना चाहिए क्या, नेगेटिव क्या होगा, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे तो हो जाएगा, है ना। और डिफिशिएंसी, है ना, सी ऑफ क्या इलेक्ट्रॉन अगर लिख दूं कम हो जाएंगे, है ना। तो वहां पे क्या हो जाएगा, या फिर रिमूवल लिख देता हूं, ज्यादा बेटर लगेगा, आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि रिमूवल लिखना ज्यादा अच्छा लगेगा, है ना। तो हम क्या लिख देते हैं यहां पे, रिमूवल लिख देते हैं, रिमूवल ऑफ लिखा हुआ है, ऑफ तो पहले से, ठीक है। तो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन कर देते हैं, ठीक है। तो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन से वो पॉजिटिव बन जाता है, और यहां पे एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन से क्या बन जाएगा, वो बन गया नेगेटिव चार्ज, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। अब इसका यूनिट क्या होता है, सो यूनिट जो होता है ना, चार्ज का यूनिट जो होता है, कुलाम साहब ने, मतलब कुलाम साहब ने दिया था अपने नाम पे कुलाम, ठीक है, क्या होगा, कुलाम्ब, ठीक। अब यहां पे टाइप्स ऑफ चार्ज तो हमने बात कर लिया कि दो टाइप के होते हैं। क्लियर हुआ क्या आपको सबको, समझ में आ गया, ठीक है। सो ये चीज है। अब इनकी बेसिक समझ लेते हैं कि भाई ये तो समझ में आ गया कि चार्ज क्या चीज है, कि हमको मोटा मोटा समझ में आने लगा कि कोई भी वहां पे जब चार्ज बॉडी आ जाएगा कैसे होगा करके। तो उसकी चार्ज, सबसे छोटा चार्ज कौन सा होगा, तो सबसे छोटा चार्ज क्या होता है ये बता दो। तो सबसे छोटा चार्ज होता है चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और ये कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कुलाम। मतलब देख सकते हो कि एक कुलाम कितनी बड़ी यूनिट है। ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज कितना होता है, कितना होता है, माइनस में होता है, क्योंकि वो नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। पर हम उसकी बात कर रहे हैं क्वांटिटी मैग्नीट्यूड की। तो यस, तो दिस इज द मिनिमम चार्ज पॉसिबल, ठीक है, जो एक इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन देता था, ठीक है। ये समझ में आ गया। तो पहला चीज समझ में आया कि भैया चार्ज क्या होते हैं। तो जैसे हमने बोला ना कि चार्ज कैसे निकाले, हमने कैसे बताया कि भाई एक इलेक्ट्रॉन दिया, एक इलेक्ट्रॉन लिया, सही बात है। तो क्या वहां पे हम ऐसा तो नहीं बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन को मार डाले, इलेक्ट्रॉन को फेंक दिए, नहीं ना भैया, एक इलेक्ट्रॉन निकला तो कहीं ना कहीं तो गया है, ठीक है। तो ये कंजर्व होते हैं, क्या होते हैं, इनका कंजर्वेशन होता है। इसका मतलब एक आइसोलेटेड सिस्टम में अगर मैं बात करूं कि Q1 है और यहाँ पे Q2 है, तो भैया इसको सिस्टम को मैं अगर यहाँ पे जो भी चेंज करूं कि यहाँ पे अगर Q1 डैश हो जाएगा तो यहाँ पे भी चेंज होना पड़ेगा, और ये हो जाएगा Q2 डैश, सच दैट कि वहां पे कि सच दैट कि हमेशा क्या होगा कि यहां पे इनकी जो नेट क्वांटिटी थी, दैट इज Q1 प्लस Q2, वो सेम होना पड़ेगा बाद में भी।
हाँ, क्या बात समझ में आ गया? इसका मतलब फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बात करूं, कि Q1 की वैल्यू अगर मैं कुछ रख दूं, अगर 5 गुलाम रख देता हूं, Q2 वैल्यू की वैल्यू कितना रख देता हूं, अगर मैं 7 गुलाम रख देता हूं, और यहां पे बोला कि Q1 डैश अगर मान लो -3 गुलाम हो गया, तो बता सकते हो कि Q2 कितना होगा? क्या बता सकते हो क्या भाई? जल्दी से बता दो, जल्दी से बता दो। अरे कुछ नहीं सर, 7 5 12 होता है। कितना होता है? 7 5 12 होता है। ओके सर, तो मतलब 12 गुलाम होगा यहां पर। कितना होगा? 12 गुलाम हो जाएगा, 12 गुलाम होगा। ओके जी, ठीक है। अब इफ देयर इज 12 गुलाम इन दिस आइसोलेटेड सिस्टम एंड दिस मस्ट बी कांस्टेंट, है ना, यहां पे इसमें चेंज होना नहीं चाहिए। बाय द सम प्रोसेस यहां पे चार्जेस ऑन द बॉडी गॉट चेंज, ठीक है ना, वो चेंज हो गई है। तो उससे क्या हुआ कि ये अगर -3 हो गया तो प्लस इसमें Q2 डैश होगा कुछ। अब उसको यहां पर रिप्लेस कर दो, तो ये समझ में आ गया कि इसको कितना होना पड़ेगा बेटा? Q2 डैश को समझ में आया कि यहां से 15 गुलाम होना पड़ेगा। क्लियर है? तभी तो नेट 12 यहां पे गुलाम होना चाहिए। क्लियर हुआ क्या? हाँ सर, अब बात समझ में आ गया किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम पे। अब हमारे यूनिवर्स को पूरा लूं तो दिस इज एन आइसोलेटेड सिस्टम, ठीक है। किसी बॉडी को यहां पे बाकी से इंटरेक्शन नहीं करा दो। आइसोलेटेड का मतलब है विच डू नॉट इंटरेक्ट विद द अदर, ठीक है। सो ये समझ में आ गया। सर दूसरा एक चीज और है, लिखा है क्वांटाइज्ड। इसका मतलब क्या होता है? तो भैया क्वांटाइज्ड यहां पे जो दूसरा है हमारे पास में, इसका मतलब हुआ क्या कि भाई जो भी चार्ज ऑन अ बॉडी होगा उसको मैं क्वांटाइज कर सकता हूं, उसको यहां पे मैं काउंट कर सकता हूं, उसको कैलकुलेट कर सकता हूं, मेजर कर सकता हूं। समझ में आया? तो कैसे कर सकते हैं भाई? तो मैंने क्या कहा कि भाई बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज क्या होगा, है ना, वो सबसे छोटी यूनिट ऑफ चार्ज क्या होगा? दैट इज चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन। अब एक चीज बताओ कि किसी को मुझे चार्ज देना है कि मतलब इलेक्ट्रॉन देना है ना। सो इलेक्ट्रॉन देना या लेना है तो मैं कितने इलेक्ट्रॉन, एक बार में 1 दे सकता हूं, 2 दे सकता हूं, 3 दे सकता हूं, सही बात है। 4.5 नहीं दे सकता। सर इसका मतलब समझ में आया कि चार्ज ऑन अ बॉडी जो भी होगा दैट इज इंटीजर मल्टीपल ऑफ, तो चार्ज ऑन अ बॉडी इज इंटीजर मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन, वेयर n इज अ बिलोंग्स टू इंटीजर। ये याद रखना, n बिलोंग्स टू इंटीजर, ठीक है। वो कोई इंटीजर होगा, इसका मतलब कि सर n इज इक्वल टू 1 2 3 एंड 4 हो सकता है, सो ऑन। हाँ, चार्ज जो है वो पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकता है, तो वो अलग मैटर है। सिर्फ उसकी टाइप को बताने के लिए हम पॉजिटिव और नेगेटिव बताए हैं। क्लियर है? उसके चार्ज के टाइप को बताने के लिए ओनली, और कुछ नहीं। सो ये समझ में आ गया हमें कि यहां पे क्या हुआ कि इस तरीके से होगा, मतलब यहां पे चार्ज इक्वल टू 1e हो सकता है ना, 5e हो सकता है। बट क्या ये पॉसिबल है क्या कि q इज इक्वल टू 4.5e होगा? क्या नहीं, कभी नहीं, ये कभी नहीं हो सकता। क्या बात समझ में आया? ये कभी नहीं हो सकता बेटा ऐसा। डन। हाँ, नेक्स्ट है कि वो इंटरैक्ट करते हैं। वो क्या करते हैं? इंटरैक्ट विथ ईच अदर करते हैं। इंटरैक्ट कैसे करेंगे? तो मैंने बोला कि वहां पे 2 पॉइंट चार्जेस को रख दिया, एक Q1 को और दूसरा Q2 को रख दिया। तो वो दोनों एक दूसरे को इंटरैक्ट करते हैं, मतलब क्या करते हैं? तो वहां पे हमने देखा कि भैया कि दो, अगर यहां पे देखूं कि वो अगर प्लस प्लस है, प्लस प्लस है ना, या फिर माइनस माइनस है, तो उस कंडीशन पे क्या हुआ? दोनों लाइक चार्जेस हो गए। कैसे हुए? लाइक चार्जेस। और लाइक चार्जेस ऑलवेज रिपेल, लाइक चार्जेस ऑलवेज रिपेल, ठीक है जी। ओके सर जी, समझ में आ गया। तो सर इसका मतलब है कि अगर वो नेगेटिव पॉजिटिव हो गया तो मैंने बोला क्या हो गया? ये अनलाइक चार्जेस हो गए। क्या हुए? अनलाइक चार्जेस हो गए। और ये क्या करेंगे? एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। ये बात क्लियर हुआ क्या? हाँ, तो भाई अनलाइक चार्जेस क्या करेंगे? एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ओके सर जी, अट्रैक्ट करेंगे मतलब क्या भाई? तो क्या उसको बुलाएगा, आजा 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 बैठ के चाय पियेंगे? नहीं ना, ऐसा तो नहीं करेगा चार्ज। तो चार्ज क्या करेगा भैया? चार्ज लगाएगा फोर्स। क्या लगाएगा? फोर्स। वो एक दूसरे पे फोर्स लगाते हैं। तो अगर यहां पे बोलूं कि एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो ये वाला 2 वाला 1 को अपनी तरफ बुलाएगा,
है ना, और 1 वाला 2 को अपनी तरफ बुलाएगा और दोनों फोर्स लगाएंगे। क्या लगाएंगे? फोर्स लगाएंगे। और ये फोर्स जो है इसी को हम क्या कहते हैं? कूलाम्ब फोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे कहते हैं कूलाम्ब फोर्स कहते हैं। ये बात समझ में आ गया। और इस फोर्स की वैल्यू जो होती है ना, वो सिंपली अभी समझ लो, इनके दोनों के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल और डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। थोड़ा सा यहाँ पे हमने जगह शॉर्टेज मार दिया। अरे हमने क्या लिख डाला भाई, ऐसा नहीं लिख सकते। क्या लिख दिया सर आपने? स्क्वायर लिख दिया था भाई यहीं पे मैंने, वो गलत हो गया था। डिस्टेंस है आर। अगर दो चार्ज के बीच में डिस्टेंस क्या है? आर है, और उनके चार्जेस Q1 और Q2 हैं, तो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे बिकॉज ऑफ द चार्ज टाइप। ठीक है, पर जो भी है, अगर वो पॉजिटिव पॉजिटिव होते तो वो रिपेल करते, पर फोर्स की वैल्यू यही आएगी बेटा, वेदर इट इज पॉजिटिव नेगेटिव और वॉट एवर द कॉम्बिनेशन इट इज, है ना, दोनों के बीच में फोर्स तो यही आएगा। ये किसने बोला? मैंने बोला ना ना ना, मैं कैसे बोल सकता हूं? ये तो कूलाम्ब साहब ने बोला है। किसने बोला? कूलाम्ब साहब ने बोला। क्या? कि इक्वल टू के। सर के क्या है? अरे कांस्टेंट है। क्या है? एक कांस्टेंट है, उसकी वैल्यूज अभी बहुत ज्यादा आपके लिए वरी होने की जरूरत नहीं है। तो के Q1 Q2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर। क्लियर है क्या? इतनी बात समझ में आ गई है? ठीक है, चलो। तो ये बात समझ में आया कि वो दो चार्जेस हमेशा इंटरेक्ट करेंगे इफ दे आर एट सर्टेन डिस्टेंस, है ना। और वो हमेशा समझ में आया कि देखो, जितना ज्यादा बड़ा चार्ज होगा उतना ज्यादा फोर्स होगा, पर जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा उतना ही कम फोर्स होगा। क्यों? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, वो भी स्क्वायर के, तो ड्रास्टिकली कम होते जाएगा फिर आगे पावर रेशियो से। ठीक, सो ये समझ में आ गया। अच्छा, फिर से वही बात, जब हम बोल रहे थे ना चार्जिंग करते हैं, तो चार्जिंग करना मतलब एक उसमें चार्ज कैसे आएगा किसी बॉडी पे? इनिशियली तो वो न्यूट्रल है, तो न्यूट्रल है तो उसमें चार्ज कैसे आएगा? तो मैंने बोला था सर बाय एनी मींस बोल दिया था ना, उसी के अब तरीका बता रहे हैं। और इसी को क्या कहते हैं? मेथड ऑफ चार्जिंग। क्या कहते हैं? मेथड ऑफ चार्जिंग कहते हैं। जब भी किसी बॉडी को, है ना, चार्ज करना होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? मेथड ऑफ चार्जिंग कहते हैं। सर कैसे कैसे कर सकते हैं? तो बेसिकली और कुछ नहीं बेटा, उस जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना उनके पास में, उन्हें थोड़ी सी क्या करना पड़ता है? एनर्जी देना पड़ता है। वैसे ही जैसे कि आप एकदम खुश हो भैया, बस घूमने को निकलने को मिल जाए तो मैं तो निकल जाऊं घर में, बस थोड़ी सी बाउंडेशन है, पापा मना करते रहते हैं, यार क्या करूं, मम्मी मना करते रहती है मत जाओ, पर जैसे ही दोस्त आता है वो एनर्जी लेके आता है, अरे जानो देना आंटी, है ना, जल्दी से घूम के आ जाएंगे, ठीक है बेटा जाओ, है ना। कभी कभी होता है ऐसा कि दोस्त को ही डांट पड़ जाता है, नहीं ना। चलो, तो वो एनर्जी लेके आए बेसिकली, ठीक है, जाने दो आंटी, है ना। तो वो चले गए भाई, तो वो कुछ एनर्जी चाहिए बाहर निकलने के लिए, तो बस वो यही चीज है। तो वो एनर्जी कहां से मिला? अगर वो फ्रिक्शन के थ्रू मिला, अगर वो फ्रिक्शन के थ्रू मिल सकता है, पहला कि जैसे ही हमने क्या किया, फ्रिक्शन मतलब रब कर दिया, जैसे ही मैंने वहां पे क्या किया, रब किया, यहां पे रब ने बना दी जोड़ी, नहीं बोल रहा हूं बेटा, रबिंग हो रहा, रबिंग। और रबिंग के कारण से क्या हुआ, वहां फ्रिक्शन हुआ, फ्रिक्शन के कारण से उसको एनर्जी मिली, और उस एनर्जी से वहां पे क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए फ्रॉम दी वन टू अनदर। और जैसे ही ट्रांसफर हुए तो वहां से कहानी बदल गई हमारी, वहां से क्या है, बैलेंस बिगड़ गया। सो एक क्या हो जाएगा कि यहाँ पे देखो, जैसे कि वुलन क्लॉथ को, है ना, अपने आप क्या किए, बलून से रब कर देंगे। कभी आपने देखा है? सर सिंपल सा आपको एग्जांपल बताता हूँ। एक चीज बता दो कि भैया कभी भी किसी आप पेन को ले लो, है ना, या फिर कॉम को ले लो और रब कर दो, मत बोलना कि सर तेल तेल है इसलिए वो हो रहा है। यहाँ पे जैसे रब करोगे और छोटे छोटे पार्टिकल्स ले लो आप पेपर के, अब जैसे ही उसको देखोगे तो वो चिपकने लगता है, बिकॉज ऑफ द ये चार्ज हो गया, बॉडी हो गया ना, अब ये चिपकने लगा। नहीं तो दूसरा एक चीज लो कि हमेशा एक चीज, आपने बचपन में गेम खेले भी होंगे, शायद आपको पता हो इसका थ्योरी पीछे नहीं, पर आपने खेला होगा शायद, अगर बच्चे आप सावधान हो तो जरूर करोगे। तो जैसी प्लास्टिक के चेयर में किसी को व्यक्ति को बैठा दिए, प्लास्टिक के चेयर में किसी व्यक्ति को बैठा दिए और उसके ऊपर से कंबल खींच लो, अब जैसे उसको टच करोगे तो हल्की सी झटका आता है, ऐसे चिंगारी भी निकल सकता है। वही तो है क्या, चार्ज ट्रांसफर हो रहा है, चार्ज ट्रांसफर हो रहा है फ्रॉम द वन बॉडी टू अनदर बॉडी, उसके कारण से वो आपको झटका लग रहा है। नहीं तो अरे कुछ मत करो भैया, ठंडी के दिनों में आपको कंबल में वो फील हुआ होगा, कार से उतरते हुए फील हुआ होगा आपको, ऐसे बहुत सारे केसेस है जहां पे होता है।
तो ये सिंपल एग्जांपल्स है आपके कि कंडक्शन से मतलब यहाँ पे फ्रिक्शन रबिंग के कारण से हो सकता है। हाँ, उसको जाके सिर्फ टच कर दो, एक चार्ज्ड बॉडी को दूसरे बॉडी से टच कर दो, तब भी वहां पे क्या होगा कि वहां पे फ्लो ऑफ चार्जेस हो जाएंगे, तो उस कंडीशंस पे ये भी चार्ज हो सकता है। तीसरा इंडक्शन कहलाता है। तीसरा क्या कहलाएगा? इंडक्शन। तो यहां पे दोनों में देखना कि इन दोनों में क्या हुआ, आपको फिजिकल कांटेक्ट की जरूरत पड़ रही है, फिजिकल कांटेक्ट की जरूरत पड़ रही है, जबकि ये क्या है, ये कांटेक्टलेस है ना, टच नहीं होगा इसमें, ध्यान रखना, इसमें टच नहीं होगा, फिजिकल टच नहीं रहेगा, ये सिंपली लाएगा। जैसे ही वहां पे कोई गर्म चीज को, मैं अच्छा खासा गर्म चीज को अगर लाऊंगा आपके पास में, यहां पे टच नहीं किया हूं, फिर भी आपको उसके क्या हॉटनेस पता चल जाती है। कई बार आपको कई चीजें पता करना पड़ता है कि हॉट है कि नहीं है करके, तो आप सीधा उसमें हाथ तो नहीं डाल देते हो ना, आप ऊपर में हाथ रखते हो ना, तो आपको पता चल जाता है गर्म है। तो बस ये वैसा ही है कि चार्ज को जब यहाँ पे पास में लाएंगे तब भी यहाँ पे चार्ज वहां पे जम कर लेता है। ये बातें आगे मैं यहाँ पे थोड़े से आपको समझाने के लिए कुछ नॉर्मल इजी टर्म्स यूज कर रहा हूं, है ना, उसके पीछे के मैकेनिक्स क्या है उस पे हम नहीं जा रहे हैं। ये बात क्लियर हुआ क्या? बहुत उसके पीछे के प्योर मैकेनिक्स हम आगे बात करेंगे, है ना, लेटर ऑन कभी डेप्थ में जाएंगे तो, बट हमें उस डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है, हमें वहां पे पीएचडी करने की जरूरत नहीं है। तो यहां पे क्या होता है कि व्हेन अ चार्ज्ड बॉडी, है ना, कि उसको जैसे ही हम क्या किसी एक चार्ज बॉडी को यहां पे मैं क्या करता हूं, इस अनचार्ज बॉडी के पास में लाऊंगा, तो ये क्या करेगा, बेसिकली इसके पास में है तो वही चार्ज, तो ये क्या करेगा, अपने जो नेगेटिव चार्जेस है उसको इधर अट्रैक्ट कर लेगा, तो उस साइड उसका क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा बेसिकली। ये है कहानी बेटा। और इसको अगर मैं अर्थ कर दिया, है ना, यहां से इसको रिमूव कर दिया, इसको फ्लो करा दिया, तो ये नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, इसको हटा दो, वो चार्ज्ड बॉडी हो जाएगा। ये बेसिक फंडा है, इतना समझ लो आप। क्लियर है? आपको सिंपल टाइप पूछेगा इसको कि कितना टाइप्स हो सकते हैं, कि इंडक्शन होता है क्या, इंडक्शन कैसे होता है, ये क्या होता है, बस इतना ही, उससे ज्यादा आपको नहीं पूछने वाला ये चीज। क्लियर? रुको रुको, एक इंपॉर्टेंट बात है, अगर आपको आज का ये कॉन्सेप्ट समझ में आया तो क्या होगा अगर 365 या आपको वैसे कॉन्सेप्ट वीडियो मिल जाएंगे तो आप कहां आगे निकल जाओगे, है ना। सो काम क्या करना है, दो काम है। पहला, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को दबा दो, जिससे आपको सारे नोटिफिकेशन मिलते रहे। दूसरा, हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम को ज्वाइन करो, और इसका लिंक कहां मिलेगा, डिस्क्रिप्शन में, उससे आपको क्लास नोट्स भी मिलते रहेंगे। चलिए अगले टॉपिक पे चलते हैं, चलिए आगे बढ़े। अब क्या होता है कि हम यहां पे जब मटेरियल की बात कर रहे हैं, है ना भाई, मटेरियल में वहां पे देख लिया कि चार्जेस हो जाते हैं, चार्जेस कैसे होते हैं करके, ये सारी बातें हो गई। पर इसी यहां पे उसके ये देखते हैं कि बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन्स, वहां पे हम क्या करते हैं, उसकी कंडक्टिविटी डिसाइड करते हैं, कि मतलब उसमें जो इलेक्ट्रॉन है कितना फ्रीली मूव कर सकते हैं, ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली, और नंबर ऑफ चार्जेस कितने, सॉरी नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स कितने अवेलेबल हैं, उसके यहां पे अकॉर्डिंगली हम मटेरियल्स को क्लासिफाई कर सकते हैं। सो यहां पे किसी भी सारे जो मटेरियल्स हैं हम उसको क्लासिफाई करने का सिंपल तीन यहां पे तरीका है। क्या कि भैया, एक है कंडक्टर, एक है क्या, कंडक्टर, तो जिसमें वहां पे वेरी बोलना चाहिए मुझे, तो वेरी लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। इससे क्या हो जाएगा, है ना, तो वेरी गुड कंडक्टर हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये, अरे इरेजर आ जाओ, हाँ, अब यहां पे क्या हो जाएगा, तो ये वेरी गुड कंडक्टर हो जाएगा। ये वी फॉर वेरी है ना, हाँ, वेरी गुड फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, ऐसे एलिमेंट्स में जब बहुत ज्यादा है तो फ्लो बहुत इजी होगा, तो हमारे इलेक्ट्रिसिटी में आएगा। तो यहां पे इसको इलेक्ट्रिकली यहां पे गुड कहेंगे, हम इलेक्ट्रिकली इसको यूज करते हैं बहुत ज्यादा। एग्जाम्पल क्या है, तो जैसे कि आप, मैं बोलूं कि यहां पे आप सिल्वर को जानते हो, ठीक है, आप किसको जानते हो जी, कॉपर को जानते हो। एक चीज आपने देखा होगा, अभी कूलर का टाइम आ रहा है ना, कूलर आप यूज करते ही हैं, पंखा आप यूज करते ही हैं, कुछ भी यहाँ पे इलेक्ट्रिकल डिवाइस यूज करते हैं, और मैक्सिमम चीजें तो मोटर से ही कनेक्टेड है, और उसमें सारे में वाइंडिंग या फिर वायर की जरूरत पड़ती है, इलेक्ट्रिकल वायर की। उसमें मैक्सिमम क्या यूज होता है, कॉपर। क्यों? बिकॉज दैट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है,
ठीक है, हाँ सर, और वो बेस्ट तो नहीं है क्योंकि उससे भी बेस्ट है सिल्वर, पर सिल्वर यार यूज कर दूंगा तो फिर तो गए, सिल्वर का रेट तो आप देख रहे हो कहां से कहां भागे जा रहा है, ठीक है। तो भाई अगर सिल्वर यूज कर दूंगा तो सोचो आपका फैन जो जहां पे 2000 का आता है तो कितने में आएगा, 2000 की जगह कितने में आएगा, क्या 20,000 में आएगा कि 2 लाख में आएगा, वो आप डिसाइड करो, ठीक है। सो यहाँ पे देखो कि सिल्वर इज बेस्ट है ना, बोलना चाहिए कंडक्टर, बट हमारे पास जो यूज करते हैं वो कॉपर होता है, फिर उसके बाद में आगे बहुत सारे मटेरियल्स है बेटा, अब एक एक करके पढ़ सकते हो, है ना। सो ये चीज अभी आपके आएगा, तो इसको यहाँ पे देख लेना कि विच आर दी गुड कंडक्टर्स, ठीक है, लिस्ट होना चाहिए आपके पास में। एक दूसरा होता है कि इंसुलेटर, इंसुलेटर क्या होगा, तो वेरी लेस नंबर, मतलब देखो ऐसा बोलना गलत हो जाता है वेरी कि इलेक्ट्रॉन्स होंगे ही नहीं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे नहीं, ऐसा बोलना गलत हो जाता है बेटा, होंगे, बहुत लिटिल होते हैं। वही जैसे कि आपके यहाँ पे एक चीज देखे होगे, टॉयलेट क्लीनर का जब भी वहां पे आपको ऐड आता है टीवी में तो बोलता है ना कि ये सारे को हटा देता है, कीटाणुओं को, वायरस को, बैक्टीरिया को, सारे को, है ना, सही है। पर क्या होता है कि वो एक बचा के रख देता है, वो सिंबॉलिक है बेटा कि वो 100% गारंटी नहीं दे रहे हैं, बस ये वही वाली बात है। तो वेरी लेस नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो इससे क्या हो जाएगा कि यहां पे फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन जो होंगे इज नॉट इजी, ठीक है, इसमें यहां पे इजी नहीं हो पाता, तो इसलिए इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होता नहीं है। तो जहां पे मुझे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं कराना है, ऐसा भी तो चीज है, बोले सर आप वायर लगा दो, फिर तो गए फिर काम से, जैसे आपने टच किया आप भी गुड कंडक्टर हो, ह्यूमन बॉडी इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, याद है ना, तभी तो झटके पड़ते हैं बेटा। हाँ, तो जैसे ही मैंने वहां पे उस क्या कहते हैं वायर को छू लिया, तो क्या वहां से इलेक्ट्रिसिटी इधर भी फ्लो होगी, और मैं तो नहीं चाहता, इसलिए उसको इंसुलेट करना पड़ता है, मैं क्या करना पड़ता है, इंसुलेट करना पड़ता है, और वो प्लास्टिक इज अ इंसुलेटर। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो गया, जो प्लास्टिक है ये बेस्ट हो गया, फिर एस्बेस्टस है, और बाकी और बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, आप मुझे बताएंगे अगली क्लास में, क्लियर है। और आपके पास में ये पूरी लिस्ट होनी चाहिए कि इंसुलेटर क्या है, मतलब कौन कौन से मटेरियल्स हैं, कंडक्टर्स के कौन कौन से मटेरियल्स हैं। हाँ, अब दोनों के बीच में भी होता है जी, ये है सेमीकंडक्टर्स, ठीक है। तो यहां पे वेरी की जगह मैं अब क्या कर रहा हूं कि लेस नंबर कर रहा हूं, लेस नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, ठीक है, लेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी इसकी, तो यहां से देखूं कि इंसुलेटर से तो ज्यादा रहेगा, बट यहां पे कंडक्टर से कम रहेगा, ये है हमारा सेमीकंडक्टर। अब ये क्यों यूज होता है बेटा, ये सबसे ज्यादा यूज होता है आपके इलेक्ट्रॉनिक्स में, इलेक्ट्रॉनिक्स में यहां पे देखोगे तो सबसे ज्यादा इसका यूज मिलेगा। सर कौन कौन से होते हैं, तो आपने सुना होगा बेटा सिलिकॉन, जर्मेनियम, है ना, शायद मैंने वहां पे गलत लिखा, उसको मिटा दे तो ज्यादा अच्छा लगेगा, है ना। सो यहां पे एक चीज बात को समझो, सिलिकॉन को बात करूंगा, सिलिकॉन पे ज्यादा हम फोकस करते हैं। तो सिलिकॉन आपने सुना होगा सिलिकॉन वैली के नाम से, तो ये पूरी इंडस्ट्री जो हमारी सेमीकंडक्टर वाली है वो किस पे टिकी हुई है, सिलिकॉन पे बहुत ज्यादा टिकी हुई है, ठीक है। इसमें क्या होगा, लेस वहां पे कंडक्शन होगा ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्जेस, या फिर कहूं इलेक्ट्रॉन्स के, ठीक है। ये बात समझ में आ गया, और ये बहुत यूजफुल होते हैं कहां, इलेक्ट्रॉनिक्स में, ठीक। चलिए आगे बढ़े, रुको रुको, एक इंपॉर्टेंट बात है, अगर आपको आज का ये कॉन्सेप्ट समझ में आया तो क्या होगा अगर 365 या आपको वैसे कॉन्सेप्ट वीडियो मिल जाएंगे तो आप कहां आगे निकल जाओगे, है ना। सो काम क्या करना है, 2 काम है, पहला इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को दबा दो जिससे आपको सारे नोटिफिकेशन मिलते रहे। दूसरा, हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम को ज्वाइन करो, और इसका लिंक कहां मिलेगा, डिस्क्रिप्शन में, उससे आपको क्लास नोट्स भी मिलते रहेंगे। चलिए अगले टॉपिक पे चलते हैं और बात करते हैं कि इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। सर ये कहां से बीच में अचानक से आ गया, फ्लो में रुकावट आ गई, चार्जेस पढ़ रहे थे तो समझ में आ गया, चार्जेस से हमने मटेरियल भी समझ लिया, ओके बेटा। पर एक चीज बता दो कि ये मैंने बोला कि भाई कोई कंडक्टर रख दिया मैंने, तो मैंने एक कंडक्टर रख दिया, सर ये लो, ये बन गया कंडक्टर। हाँ सर, अब इसमें सर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होंगे, वैसे तो ऐसे ऑर्डर्ड वे में नहीं रहेंगे और बहुत ज्यादा होंगे, बट फिर भी हमने कुछ दिखा दिया, ठीक। अब ये क्या होते हैं बेटा कि ये जब है ना तो वो फ्री इलेक्ट्रॉन है सर, हाँ है, तो सर मूव भी करेंगे, फ्री है मतलब,
हाँ सर करेंगे। तो बेटा कोई भी एक की बात अगर मैं करूं, कोई एक की बात कर रहा हूं, चलो इसको ले लेते हैं। तो ये जिंग डिंग डूंग डैंग डूंग डिंग डूंग। सर क्या कर दिया आपने, कचरा कर दिया? नहीं बेटा कचरा नहीं किया, मैं उसका पाथ बना रहा था। ठीक है, क्या बना रहा था? पाथ बना रहा था। वो मूवमेंट करेगा लिटिल बिट, बहुत छोटे वहां पे रीजन में मूवमेंट करेगा, और वो जिग जैग जो भी टकराते ये वो करते करते हुए होगा, और फाइनली उसका नेट डिस्प्लेसमेंट 0 मिलता है। नेट डिस्प्लेसमेंट कितना मिलेगा? 0। तो सर नेट वेलोसिटी कितना मिलेगा? यार मैकेनिक्स तो पढ़े हो, मोशन तो पढ़े हो, नेट वेलोसिटी भी 0 मिलेगा। ठीक है, तो उसकी वेलोसिटी भी क्या मिलेगी? 0 मिलेगी। सर वेलोसिटी बोला मैंने, स्पीड नहीं बोला बेटा। हाँ, तो ये क्या होता है कि जब भी इन अ कंडक्टर द इलेक्ट्रिकल चार्जेस डज नॉट नेट डिस्प्लेस बाय सेल्फ। ओके सर, खुद से नहीं, मतलब फ्री तो है बट दे आर नॉट दैट फ्री कि उनका नेट डिस्प्लेसमेंट सर्टेन डायरेक्शन में मिल जाए। हाँ सर, तो कैसे मिलेगा? तो उसके लिए एनर्जी चाहिए भाई, सिंपल सा है। क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। सर कौन देगा? यही तो बात है। तो हम क्या कर देते हैं कि ऐसे कंडक्टर्स को किसी सोर्स से कनेक्ट कर देते हैं, किसी सोर्स से कनेक्ट कर देते हैं थ्रू द इलेक्ट्रिकल वायर। इलेक्ट्रिकल वायर क्या होगा? बेसिकली कंडक्टिंग वायर होगा। ठीक है, इसको सोर्स से कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, और ये सोर्स क्या होता है सर? तो सोर्स क्या होता है? तो मैंने बोला कि यही यार आपकी बैटरी तो होती है ना, बैटरी होती है जिसको आप सेल कहते हो, वो होती है, या फिर आपके जो घरों में कनेक्शंस हैं, है ना, होम सप्लाई जो आती है आपकी, वो है। ठीक है, ये सारी चीजें। अब यहां से उसको मिल देगा एनर्जी। तो ये जो एनर्जी मिलता है ना, उसी की बेसिक बात कर रहे हैं। तो ये जो एनर्जी मिला है तो वो कैसे आया? ठीक है, सो जो एनर्जी है ना, उसी की बात कर रहे हैं पूरी की पूरी, और उसी के लिए डिफाइन किया गया इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। और पोटेंशियल मतलब दैट हैज एबिलिटी टू डू समथिंग, यस, द वर्क। तो यहां पे ये चीज समझ में आ गया कि भैया मुझे अगर किसी चार्ज को फ्लो कराना है किसी कंडक्टर में, तो मुझे एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है ना, तो यहां पे बेसिकली कैसे क्या डिफाइन करते हैं? तो हम डिफाइन करते हैं इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल को और पोटेंशियल डिफरेंस को एज सिंपल कि यहां पे मैंने बोला कि एक पॉइंट चार्ज है मेरे पास में, ये बड़ा सा, ठीक है, और बहुत दूर में, या फिर कोई से बोलो कि यहां पे देखो कि ये बहुत दूर में रखा हुआ है, इन्फिनिटी पे कहीं पे बहुत दूर में, तो उसमें फोर्स कितना लग रहा होगा? बता दो, फोर्स कितना लग रहा होगा? कितना? 0 सर, बहुत दूर है ना। सर कौन सा फोर्स? कूलाम फोर्स लगेगा ना भाई। ये चार्ज दूसरे चार्ज पे कौन सा फोर्स लगाएगा? कूलाम चार्ज लगाएगा। तो ये यूनिट चार्ज है। यूनिट चार्ज का मतलब क्या हुआ कि चार्ज उसकी यूनिट है 1 कूलाम है, मान लेते हैं। ठीक है, बहुत बड़ा चार्ज है वैसे तो 1 कूलाम। ठीक, हाँ। तो ये क्या हुआ कि अगर इसको मैं पास में लाऊंगा क्या, तो धीरे धीरे फोर्स बढ़ेगा, धीरे धीरे फोर्स बढ़ेगा, और फोर्स के अगेंस्ट में मुझे वर्क करना पड़ेगा। एम आई राइट? सर कहां से वर्क, फोर्स, पावर, मोशन सारा लिया है सर? हमें 9 पढ़ा रहे हो कि 10 पढ़ा रहे हो? बेटा 9 का तो बेस पढ़ना थोड़ा सा समझ में आना चाहिए ना। हाँ नहीं आ रहा कोई बात नहीं, बट इतनी फिजिकल नॉलेज तो आपको आसपास के लाइफ से आ गई है। ये सारे टर्मिनोलॉजी आपके बुक के नहीं, लाइफ के हैं। एक्स, तो यहां पे जैसे जैसे उस फोर्स के अगेंस्ट में मैंने वहां पे उसको लाना चाहा, तो आई नीड टू डू सम वर्क, आई नीड टू डू सम वर्क, यस। तो यहां से यहां तक मैंने उसको लेके आया, ए से बी तक लेके आ गया। ठीक है ना, उस कंडीशंस पे आई डिड सम वर्क। ठीक है, ठीक है। अब इसका चार्ज मान लो क्या है? क्यू चार्ज है। क्या है? क्यू चार्ज है ये वही, और ये बड़ा वाला क्यू चार्ज। तो इसके यहां पे पास में लाने से क्या हुआ कि ध्यान से देखो कि मैंने वर्क फ्रॉम कहां से किया? ए टू बी तक लाने में। तो डिवाइड बाय, अगर मैं चार्ज कर दूं कि एक चार्ज को लाने में, मतलब एक यूनिट चार्ज को लाने में कितना खर्चा हुआ होगा? कितना? अरे भाई 10 किले लेके आए 50 रुपया के, तो एक किला कितने में आया? तो डिवाइड किया ना, तो वर्क डन डिवाइड बाय द चार्ज, यही मैंने कर रहा हूं। तो 50/10 कर दोगे तो एक किला लाने में कितना लगा? 5 रुपया लगा। ठीक है, तो वैसे यहां पे इतना हो गया। तो दिस इज व्हाट वी कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस, है ना, बिटवीन बी टू ए। ठीक है, इतना मुझे वर्क की रिक्वायरमेंट हुई, तो दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस। तो उस पॉइंट में ए पे, ए है ना, ए पे वहां से लेके आया, देखो इन्फिनिटी है, गायब हो गया,
मेरा हाथ गायब, वो इन्फिनिटी ला रहा हूं, अच्छा आ गया, अब हमारे जोन में आ गया, जोन में आ गया, जोन में आ गया, फिर यहां पे आ गया। ठीक है, तो वो इन्फिनिटी दिख रहा है, जो नहीं दिख रहा है, अरे बहुत दूर है, हाँ, फिर वहां से लेके आया 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 और वो यहां पे आ गया। क्लियर? तो ये आ गया बी पर। तो यहां पे जो पोटेंशियल होगा और वहां इंफिनिटी पे जो पोटेंशियल होगा, उनका डिफरेंस ही कहलाता है वर्क डन डिवाइड बाय द चार्ज। क्लियर? क्लियर हो गया? हाँ जी, ठीक। ये होता है पोटेंशियल डिफरेंस। क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। सर ये क्या है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बेसिकली बेटा थोड़ी सी यहाँ पे आपको समझने की जरूरत है। इसी चीज को हम कन्फाइन कर देंगे किसी कंडक्टर में। क्लियर है? पर आप बात को समझो, इसे बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। अब बहुत दूर में होने के कारण से एट इंफिनिटी की अगर बात करूंगा तो पोटेंशियल एट ए को हम जीरो मान के चलते हैं। पोटेंशियल एट ए को जीरो मान के चलते हैं, इसलिए पोटेंशियल एट बी अगर मैं बोलूं तो सिंपली वर्क डन फ्रॉम द इंफिनिटी टू बी, है ना, डिवाइड बाय द चार्ज। तो ये आ जाता है, और इसी को हम कहते हैं पोटेंशियल एट अ पॉइंट। एट अ पॉइंट इज सिंपली द वर्क डन टू ब्रिंग द चार्ज फ्रॉम द इंफिनिटी, है ना, डिवाइड बाय द चार्ज, डिवाइड बाय द यूनिट चार्ज, याद रखना, है ना, या टेस्ट चार्ज कहेंगे इसे। ये यूनिट चार्ज जो है ना बेसिकली टेस्ट चार्ज है, जिसका यहाँ पे हम लोग क्यू लेके रखे। बेसिकली बाद में यूनिट करना था इसलिए डिवाइड बाय क्यू कर दिए। क्लियर हुआ? क्या समझ में आया? क्या कोई भी दिक्कत हो तो पूछ लेना बेटा। ये थोड़ा सा यहाँ पे आपके लिए नया और थोड़ा अलग हो गया, नहीं तो यहाँ पे डिफाइन करने का एकदम बेसिक तरीका जो आपके एनसीईआरटी में देके रखा है, बहुत सिंपल तरीके से आपको बच्चों जैसा समझाया है। हम तो आपको डेप्थ में ले जा रहे थे, उसकी समझ दे रहे थे। एनसीईआरटी में क्या बताया? एनसीईआरटी में ये बताया कि बेटा कि ये बता दो कि पानी यहाँ अगर है तो क्या यहाँ आने में क्यों आ जाता है? खुद से आता है। पानी ऊपर से नीचे आता है, क्यों? बिकॉज वहां पे क्या है, यहाँ पे डेटम डिफरेंस है, यहाँ पे हाइट डिफरेंस के कारण से पानी आता है। आता है। तो वैसे ही चार्ज भी क्या होता है कि वहां पे हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल जाता है। तो हमेशा समझ में आया कि इसका फ्लो कैसा हो सकता है, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल हो जाएगा, और वही है पोटेंशियल डिफरेंस जो बैटरी में होता है। सो जब हमने यहां बात किया ना कि यहां पे जो सोर्स होगा तो ये इसको बोल देंगे हाई टर्मिनल, पॉजिटिव टर्मिनल, और ये इसको बोलेंगे लो नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है, इसको हाई टर्मिनल कहते हैं, और इसको क्या कहेंगे, दूसरे को लो टर्मिनल कहेंगे। और उसे हम बेसिकली कैसे दिखाते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव से। ठीक है, सो यहां पे हाई टर्मिनल को पॉजिटिव से, और इसी को जब बैटरी को जब शो करते हैं, सेल को जब रिप्रेजेंट करेंगे, बैटरी इज बेसिकली अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। ठीक है ना, तो हम कई बार वहां पे दिखाएंगे आपको सेल, पर हम यूज करेंगे वर्ड बैटरी, तो वहां पे ज्यादा अब कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, सो ये हाई पोटेंशियल, ये लो पोटेंशियल, ये हो गया बैटरी या फिर सेल। ये बेसिकली सेल है। ठीक है, क्लियर? तो ये हमारे पास आ जाता है। तो इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस। सर ये कहां से आया? तो बेटा 8th क्लास में फिर से आपने क्या थोड़ी सी वहां पे बात पढ़ी होगी, क्या बैटरी पढ़ा था ना, पढ़ा था ना, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो वहां पे बैटरी पड़ी थी, वहां पे केमिकल रिएक्शंस होता है। क्या होता है, उस केमिकल रिएक्शंस के कारण से वहां पे वो एनर्जी होता है। तो यहाँ पे बैटरीज एनर्जी का सोर्स है, और वो एनर्जी का यूज करके हम क्या किसी भी चार्ज को मूव कराते हैं। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस वहां से डिफाइंड हुआ कि भाई दो पॉइंट पे उसकी पोटेंशियल कितनी है, पोटेंशियल दैट इज वर्क डन डिवाइड बाय द चार्ज, है ना। और वर्क डन कहां से, इन्फिनिटी से। ठीक है, ये बात भी समझ में आ गया। ओके, इतना बात क्लियर है। वही देखो डेफिनेशन भी लिखा हुआ है, द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स इज द इलेक्ट्रिकल सर्किट्स कैरिंग द सम करंट्स, है ना। अब करंट एक चीज आएगा, द वर्क डन टू मूव, है ना, टू मूव अ यूनिट चार्ज फ्रॉम द वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। तो वर्क डन टू मूव अ यूनिट चार्ज, देखो दिख रहा है ये चीज। इलेक्ट्रिकल करंट पढ़े नहीं है इसलिए मैं वहां पे उसको यूज नहीं कर रहा हूं, बस आपके जो एनसीईआरटी में वो चीज डिफाइंड है। आप वहां पे पहले क्योंकि उन्होंने करंट डिफाइंड कर दिया है। ठीक है, हाँ। अब इसका यूनिट क्या होता है, तो इसका यूनिट जो होता है वो होता है बेटा सिंपली यहां पे देखो क्या होगा, वर्क दैट इज जूल, है ना, डिवाइड बाय कुलाम, जूल पर कुलाम। और इसी को हम कहते हैं वोल्ट। क्या कहते हैं, वोल्ट। और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं वी से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, वी से। वी इज द वोल्ट। अब ये नया यूनिट मिला सर, हाँ। तो इसका डेफिनेशन क्या है, तो डेफिनेशन यहां लिखा है देखो,
1 वोल्ट की डेफिनेशन। तो 1 वोल्ट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स इन द करंट कैरिंग कंडक्टर, है ना, व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन टू मूव द चार्ज ऑफ 1 कूलम फ्रॉम द वन टू अनदर। क्लियर? ये बात समझ में आ गया। अब करंट जब बताएंगे तो उसके साथ में फिर से आपको और बेहतर समझ में आ जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं इलेक्ट्रिकल करंट क्या होता है। इलेक्ट्रिकल करंट क्या होता है, ठीक है। चलिए तो इलेक्ट्रिकल करंट पे बात करते हैं। तो करंट क्या होता है? सो मैंने बोला कि सर यहां पे एक चीज बता दो कि भाई जब भी यहां पे बल्ब जो देख रहे हो इधर, ठीक है, अब बल्ब अगर इधर देख रहे हो सो यहां पे एक चीज समझ में आया कि बल्ब जब भी देखे कि वो ग्लो हुआ, कब? जब आपने स्विच ऑन किया। जैसे स्विच बंद किया सो वहां पे वो बंद हो गया। तो वो क्यों हुआ? तो भाई आपने जैसे स्विच ऑन किया तो आपके जो पावर सप्लाई था वहां से एनर्जी आया होगा। जो एनर्जी आया तो वहां पे उस पाथ में कुछ एनर्जी मिला ना, वो क्या चीज है? तो वो है क्या? फ्लो ऑफ एनर्जी हो रहा है। और वो कैसे हो रहा है? तो किसके थ्रू हो रहा है? तो ये हमें चर्चा करनी है, ठीक है। सो यहां पे यही चीज को कहते हैं करंट। द फ्लो ऑफ द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, है ना, इन द इलेक्ट्रिकल सर्किट इज कॉल्ड करंट। द फ्लो ऑफ द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस इज कॉल्ड क्या कहेंगे? करंट कहेंगे, ठीक है। तो क्या होता है सर? अगर मैं सिंपली बोलूं तो करंट को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल आई से या कैपिटल आई से, दोनों से कर सकते हैं, ठीक है। इसको हम कैपिटल आई से या फिर स्मॉल आई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये क्या हुआ कि सर मैंने बोला कि छोटा सा चार्ज है ना डिवाइड बाय थोड़ा सा टाइम। इस थोड़े से टाइम पे इस मान लो कंडक्टर है, ये क्या है? बेसिकली एक कंडक्टर है, ठीक है ना। और इस कंडक्टर में क्या होंगे? बहुत सारे क्या होंगे? चार्जेस होंगे। चार्जेस का मतलब बेसिकली आप समझो तो वहां पे क्या, उसके पास में इलेक्ट्रॉन्स होंगे, होंगे ना। ये इलेक्ट्रॉन्स जब होंगे सो ये जब इलेक्ट्रॉन को जब मैं फ्लो करा दूंगा, कैसे कराऊंगा भाई? तो मैंने बोला कि सर सिंपल है, एक बैटरी लगा दिया मैंने। क्या लगा दिया? बैटरी, विच इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है। सो वहां पे क्या किया? अगर बेसिकली बोला ये हाई टर्मिनल है सो ये क्या करेगा? इनको अट्रैक्ट करेगा। क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। और इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से फ्लो होना स्टार्ट हो जाएंगे। इलेक्ट्रॉन इस तरीके से फ्लो होना स्टार्ट हो जाएंगे पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ, ठीक है। हो गया। अब जैसे ही ये क्या हुआ, यहां से नेगेटिविटी हटी तो पॉजिटिविटी आ गया। फिर वो यहां से आगे, फिर इसको यहां पे इसको फिल करने के लिए फिर से सो ऑन, इलेक्ट्रॉन मूव करते रहेगा, इलेक्ट्रॉन मूव करते रहेगा, सो ऑन। तो इससे क्या बन गया? एक लूप बन गया। तो इलेक्ट्रिकल सर्किट होना जरूरी है, एक क्लोज सर्किट होना जरूरी है फॉर द फ्लो ऑफ करंट। क्लियर? अब फ्लो ऑफ करंट हो गया। ओके सर जी, ठीक है सर जी, ये बात तो समझ में आ गया। अब अगर यहां पे मैं बोलूं कि भाई इसी को हम क्या लिख सकते हैं कि पहले जीरो था ये करके, तो डायरेक्टली क्यू भी लिख सकते हैं। तो करंट इज अ चार्ज पर यूनिट टाइम। सिंपली यहां पे डिफाइन किया जाए तो हम क्या बोल सकते हैं इसको, है ना, स्टैटिक में, कि चार्ज पर यूनिट टाइम, चार्ज पर यूनिट टाइम जी। मतलब अगर वहां पे एक सेकंड में जितना चार्ज फ्लो हुआ, एंड दैट इज व्हाट वी करंट, उसे क्या कहेंगे? करंट कहेंगे। क्या बात क्लियर हो गया? हाँ सर समझ में आ गया। अब ये क्या हुआ? इसका मैग्नीट्यूड हो गया। तो क्या हो गया? इसका मैग्नीट्यूड हो गया। क्या हुआ भाई? सो मैग्नीट्यूड हो गया हमेशा क्या, कि आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी। सिंपल इतना याद रख लो। एक बात समझ में आया सर। दूसरी बात ये कि क्या यहां पे एक चीज समझ में आया कि हमेशा चार्ज का फ्लो तो ऐसे ही होगा इलेक्ट्रॉन का? हाँ सर। इलेक्ट्रॉन जो भी रहेंगे वो पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ आएंगे। हाँ सर। तो इसकी डायरेक्शन भी फिक्स हो गई सर? हाँ। तो क्या डायरेक्शन होती है? हाँ बेटा हमेशा होती है ना। क्या डायरेक्शन जो होगा वो हमेशा कैसे रहेगा? तो इन द सर्किट देखो ध्यान से, है ना, ये पॉजिटिव टर्मिनल से यहां पे नेगेटिव टर्मिनल की तरफ देखो कि इलेक्ट्रॉन को उल्टा फ्लो हो रहा है, हो रहा है। तो यहां पे बोलते हैं जो चार्ज सॉरी करंट की डायरेक्शन जो बोली गई ना, करंट की डायरेक्शन हमेशा हमको बोले कि इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, इन द ऑपोजिट डायरेक्शन टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, या फिर कहूं नेगेटिव चार्ज, ठीक है। एक चीज हुआ सर ऐसा क्यों?
बिकॉज वहां पे एनर्जी का फ्लो जो उल्टा चल रहा था बेटा, बिकॉज एनर्जी का फ्लो उल्टा चल रहा था, इसलिए वहां पे हमें सही करने के लिए क्या कर दिया, करंट का डायरेक्शन हमने ये मान लिया, करंट की डायरेक्शन ये मान लिया। ओके ठीक है, तो इसी को बाद में लेटर ऑन क्या बोला कि इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज बोल दिया बाद में उसी को इन्वर्ट करके। तो इससे क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन भी यही हो जाएगी, जो भी पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन यही हो जाएगी, तो ये इन्होंने बोल दिया। ओके सर जी, तो मुझे ये समझ में आया सर कि यहां पे इसका मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, तो इसका मतलब ये कौन सी क्वांटिटी हो गया बेटा, कौन सी क्वांटिटी हो गया, कौन सा, वेक्टर? नहीं जी, गलत गलत गलत, ये वेक्टर नहीं है, ये वेक्टर नहीं है, याद रखना बेटा। इसे आप सिंपली अभी जानने के लिए अभी एक वर्ड यूज कर सकते हो, वो है स्केलर। ये स्केलर क्वांटिटी है। सर क्यों सर, इसमें तो यहां पे क्या है सर, मैग्नीट्यूड भी है डायरेक्शन भी है, बोले है तो बेटा, बट ये वेक्टर लॉ को फॉलो नहीं करता, सिंस वेक्टर लॉ, जो वेक्टर की लॉ है डजंट फॉलो, वो फॉलो नहीं होती है, इसलिए यहां पे क्यों 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 क्यों। अब एक चीज बता दो कि सिंपल सा देख लो बेटा कि यहां पे करंट आया और इधर गया है, जस्ट मैं यहां पे दिखाता हूं, देखो अब यहां पे देखो करंट यहां से आया है ना, इधर गया और फिर इधर से आया, मान लो करंट यहां पे आ गया 5 यूनिट, फिलहाल 5 यूनिट लिख देता हूं, यहां पे 2 यूनिट, तो यहां बताओ कितना होगा सर, करंट इधर से 5 आया उधर से 2 आया, तो टोटल तो 7 ही होगा, कितना होगा 7 होना चाहिए ना। वेक्टर लॉ तो ऐसा नहीं बोलता, मगर वेक्टर लॉ तो कुछ अलग बोलता है ना, तो वेक्टर लॉ फॉलो नहीं होता। क्लियर है, तो ये समझ में आया। देखो जैसे ही बैटरी लगा, यहां पे स्विच क्लोज हुआ तो बैटरी चल गई, मतलब यहां पे फ्लो ऑफ करंट हो रहा है, फ्लो ऑफ करंट हो रहा है। इतना बात समझ में आ गया। सर इसका यूनिट, ये तो समझ में आया कि ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, तो इसका यूनिट क्या होगा। मैं बोला बेटा सिंपली फॉर्मूला पकड़ लो, फिर से फॉर्मूला ये देखो, तो यहां पे देखो चार्ज का यूनिट क्या था, कुलाम, टाइम का सेकंड, तो कुलाम पर सेकंड, कुलाम पर सेकंड इज द यूनिट, ठीक है। और इसी को हम बाद में बोले एम्पियर, क्या बोले, एम्पियर साहब के नाम पे, क्योंकि एम्पियर साहब ने ही ये सारी चीजों पे बहुत ज्यादा स्टडी किया है। तो 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कुलाम पर सेकंड। क्लियर है, तो ये समझ में आ गया। और दूसरा ये समझ में आया, ये क्या है, ये क्या है कि भैया क्लोज सर्किट में ही मिलेगा, क्लोज सर्किट में ही करंट मिलेगा, इसकी ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है, ये समझ में आ गया। और यहां पे इस पे डायरेक्शन यहां पे क्या होगा, इतना समझ में आया कि भैया 5 अभी अगर मैं बोलूं एम्पियर है और ये 8 एम्पियर है, तो टोटल कितना हो जाएगा 13 एम्पियर होगा। तो इसमें डायरेक्शन की कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है। क्या बात क्लियर हुआ क्या। और इसी की हम कहेंगे क्या चीज, सिंपल सर ये I1 प्लस I2 है ना, दिस मस्ट बी इक्वल टू I3। सर ये I3 अगर हो जाएगा तो, और ये I1 है तो, और ये I2 है तो, क्लियर है, समझ में आ गया। सो इस जंक्शन पे देख लो ये एडिशन हो गया, ठीक है। और इसी को एज अ लॉ बाद में पढ़ेंगे, पर ये तो बेसिक नॉलेज से आ गया। मैं क्या बात क्लियर हुआ क्या, बस यही चीजें था, आपका करंट समझ में आ गया। क्या बात क्लियर है क्या, समझ में आ गया। हमने यहां पे बेसिक सारी चीजें पढ़ ली है। अब हमारे पास जो मेन चीज आने वाला है वो आपने देख ही लिया है, वो हम पढ़ेंगे अगली क्लास में और डिटेल में वहां पे चर्चा करेंगे कि वहां से क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। क्लियर है, चलिए आज के लिए इतना ही काफी है, अगली क्लास में मिलते हैं बेटा, है ना। इन बेसिक बातों को आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन यहाँ पे थ्योरेटिकल बनेंगे, आगे आने वाले से वहां पे न्यूमेरिकल बहुत अच्छे से बनेंगे। ठीक, तब तक के लिए बाय बाय।